कि क्या ये बायोलॉजिकल वेपन। इस स्टडी का जो टाइटल था वो था अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यूज। ये एक तरीके की स्मोकिंग गन है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। आपको याद होगा वो समय जब हमारे देश में कभी भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, यानी कि पड़ोसी मुल्कों से अगर कोई एक आध फायरिंग में किसी की मृत्यु हो जाती थी या कोई जवान शहीद हो जाता था तो देश में कितनी उथल पुथल मचती थी। हर जगह पुतले फूके जाते थे। मनमोहन सिंह के ज़माने में तो उनके ही पुतले फूके जाते थे और मोदी जी के ज़माने में हवाई फायर होती थी। बातों से काफ़ी ज़्यादा फायर होती थी। पूरे चैनल आग लगा चुके होते थे, इधर उधर धुआं कर रहे होते थे कि चाइना को जवाब दो, पाकिस्तान को जवाब दो। आज हर दिन 5,000 लोग मरते हैं, हर दिन। और आपने एक बार भी अगर अपने चैनल्स में देखा होगा कि सरकार से किसी ने कठोर तरीके से सवाल पूछे हो या उन्हें कटघरे में खड़ा किया हो। फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वाकई ये एक तरीके की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ही है, यानी कि क्या ये बायोलॉजिकल वेपन है। एक्चुअली एक रिसर्च पेपर रिलीज के दौरान पता चला कि चाइना ने 2015 में एक ऐसी मीटिंग करी थी और उसके मीटिंग के तहत वो डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज तैयार हुए थे जिसमें ये कहा गया कि वो एक बायोलॉजिकल वेपन की तैयारी कर रहा है और जिसको कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में इस्तेमाल करेगा और इतना भीषण होगा, और उसमें सार्स यानी कोरोना वायरस का भी जिक्र है। ये वाकई इससे लगता है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि पॉसिबल है कि इसमें चाइनीज़ का अपना एक हाथ हो, अपना एक तरीका हो पूरी दुनिया की तरफ एक वॉरफेयर क्रिएट करने का और सबको अपने आगे मजबूर कर देने का। आप देखिए कि आज की डेट में सारे मुख्य देशों ने करीब करीब हर प्रोग्रेसिव देश को चाइनीज़ के उत्पादों की ज़रूरत पड़ रही होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमने देखा कि देश में, हम अपने ही देश में कई ऐसे उत्पाद थे जिनको कि हमें मजबूरन चाइना से लेना पड़ रहा था। भले ही हमारे टीवी चैनल्स में दिखाया जा रहा हो कि चाइना की वुहान की वजह से हर जगह ये मौत का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें सामान भी उन्हीं से खरीदना पड़ रहा है। इनफैक्ट दुनिया में आज जितनी मार काट मेडिकल सप्लाईज की, उसके उत्पादन की मची हुई है, वो सारी आपूर्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना से ही हो रही है। अगर वीकेंड ऑस्ट्रेलिया की माने, जिसने कि इस खबर को उजागर किया है, तो एक पेपर यानी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था 2015 में जिसमें कि कोरोना वायरस यानी सार्स को एक तरीके का बायोलॉजिकल वेपन करार दिया गया था और उसको मैनिपुलेट करके पूरे वर्ल्ड के खिलाफ यूज करने की बात कही गई थी। इस डॉक्यूमेंट का यानी कि इस स्टडी का जो टाइटल था वो था अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक वेपन। और इस स्टडी में ये बताया गया कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो लड़ी जाएगी बायोलॉजिकल वेपन से। जी हाँ, बायोलॉजिकल वेपन से, ना कि किसी अन्य हथियारों के द्वारा। और इसीलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो ना हो इसमें चाइनीज का एक बहुत बड़ा हाथ है, ताकि वो एक तरीके की मार करें भारत जैसे देशों पे जिनकी आबादी उनसे ज़्यादा या उनके करीब है, लेकिन तैयारी चाइनीज़ जितनी नहीं है। और बिना किसी अटैक के, बिना किसी इंटरनेशनल प्रेशर के वो एक ऐसी मार कर सकते हैं जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे देश में करीब 5,000 लोग रोज मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। और इस पे पीटर जेनिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके की स्मोकिंग गन है, यानी कि ये इशारा करता है कि इसमें चाइनीज का हाथ हो सकता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पॉसिबल है कि चाइनीज साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे हों कि इस तरीके का बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किया जाए आने वाले दिनों में। और आप सोचिए 2015 में ये पेपर लिखा गया था, तब सार्स और कोरोना की बात की गई थी, तब बायोलॉजिकल वेपन की बात की गई थी, और आज लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। इस पर रॉबर्ट पॉटर, जो कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा इसी लेख में कि ये एक फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी उन्होंने पुष्टि करी कि ये डॉक्यूमेंट सही है। अब आप सोचिए 2015 से ही ये तैयारी कर ली गई थी और 2021 में इसकी मार देश को झेलनी पड़ रही है। इनफैक्ट ब्रह्मा चेलानी, जो कि एक स्ट्रैटेजिक थिंकर है और जियो पॉलिसीज पे काफ़ी लिखते हैं, वो तक ट्वीट करके कह रहे हैं कि क्या अभी भी चाइना को बचाया जाएगा, जबकि इतने कॉन्क्रीट एविडेंस उसके खिलाफ हैं। और देखिए, ये पूरा गेम एक्चुअली सिर्फ बीमारी से रिलेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एंगल्स भी हैं। अब आप देखिए कि रशिया के बारे में हमने बहुत नहीं सुना कि वहाँ पे कितनी मौतें हुई,
हालांकि शुरुआती दौर में कुछ आंकड़े आए थे, लेकिन उसके बाद से सारी बातें शांत हो गई और ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई कंपेयर टू यूएस के, जहाँ बहुत तबाही मचाई थी कोरोना वायरस ने। वहीं यूरोप में भी कोरोना वायरस ने खूब तबाही मचाई और अब इंडिया इसका केंद्र बन चुका है। और वहीं आप देखिए कैसे रशिया के सुप्रीम लीडर पुतिन, उनकी जो अपनी मेडिसिन यानी वैक्सीन उन्होंने बनाई है, रशिया के साइंटिस्ट ने बनाई है, उसको मार्केट करते घूम रहे हैं। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है इसका। और ये सिर्फ रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक की बात नहीं है, चाइनीज़ वैक्सीन ने भी खूब पैसे कमाए हैं इस कोरोना वायरस की मार में। रशिया के पुतिन तो इसे AK-47 से भी अचूक कह रहे हैं। 47 हो AK-47 तो हर्रा पे चली जाई, AK-47 तो हर्रा पे चली जाई, AK-47 तो हर्रा पे चली जाई। समय बताएगा कि आगे इस तरीके की रणनीतियों का क्या अंत होने वाला है, क्योंकि अगर ये शुरुआत चाइना ने कर दी है तो इसका अंत इससे भी खतरनाक और दिल दहलाने वाला होगा। हाथ जोड़ी कहता नि ध्यान से सुनी